सभी माताओं बहनों को राम राम। और आज हम सुनते हैं भगवान सत्यनारायण की वो कथा जिसके सुनने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। तो बहनों, आज हम पहले जानते हैं सत्यनारायण भगवान की व्रत के बारे में और फिर सुनेंगे कथा। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कथा आपको सबसे पहले सुनाई जा सके। केवल यही एकमात्र ऐसा व्रत है जिससे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय पुरुष और अविवाहित कन्याएं भी कर सकती हैं। इस व्रत को करने वाला पूर्णिमा, अमावस्या, दशमी, संक्रांति जिस भी दिन वो चाहे सायंकाल में स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठकर आचमन ले और श्री गणेश जी, शिव पार्वती, वरुण और विष्णु देव आदि सभी देवताओं का ध्यान करके यह संकल्प ले, मैं सदैव भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन मनन करूँगा या करूँगी। अत्यंत भक्ति और प्रेम से भगवान का जल और प्रसाद ग्रहण करूँगा या करूँगी। यह संकल्प लेकर गणेश आदि सभी देवताओं का पूजन करें। पुष्पमाला हाथ में लेकर श्री सत्यनारायण की कथा को कहते हुए उनका स्मरण करें और कहें, हे तीनों लोकों के स्वामी, मेरे सब कष्टों को दूर करके मुझे मोक्ष प्रदान करें। आपने जिस भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए यह व्रत रखा है, वह मनोकामना के पूर्ण हो जाने पर आप व्रत का उद्यापन अवश्य करें। आइए बहनों, अब सुनते हैं कथा। एक बार वन में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मानवों को मोक्ष किस प्रकार मिलेगा? सूत जी बोले, हे वैष्णवों, आपने सब प्राणियों के हित की निमित्त यह बात पूछी है, अतः मैं आपको सत्यनारायण भगवान के व्रत के बारे में बताऊंगा। एक बार नारद जी दूसरों की हित की इच्छा के लिए अनेक लोगों का विचरण करते हुए पृथ्वी लोक पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि प्राय सभी मनुष्य नाना प्रकार के कष्टों को भोग रहे हैं। यह देख नारद जी सोचने लगे कि आखिर किस यत्न से इन प्राणियों के कष्ट दूर हो सकते हैं। काफ़ी सोच विचार के बाद वे विष्णु लोक में गए। वहाँ देवों के देव श्री लक्ष्मी नारायण जी को देखकर नारद जी बार बार उनकी स्तुति करने लगे। भगवान ने उनसे वहाँ आने का कारण पूछा तो नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति संपन्न हैं। भगवान, मैंने पृथ्वी पर मानवों की बड़ी बुरी दशा देखी है। कृपया बताइए कि मानवों का दुख कैसे दूर हो सकता है। यह सुनकर लक्ष्मी नारायण जी बोले, जिस कार्य को करने से मानव मोह छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनो। बहुत से पुण्यों को देने वाला एक दुर्लभ व्रत है। आज मैं उस व्रत के बारे में बतलाता हूँ। वह व्रत सत्यनारायण जी का है। इस व्रत के धारण करने से मानव मृत्यु लोक से भी सुख को भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। हे नारद, कष्ट, शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य को देने वाला और सब विषयों में विजय दिलाने वाला श्री सत्यनारायण जी का व्रत संध्या के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर करना चाहिए। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। इसके बाद भगवान लक्ष्मी नारायण जी बोले, पृथ्वी पर जिसने सबसे पहले इस व्रत को किया था, अब मैं इसके बारे में बताता हूँ। हे नारद, किसी समय काशीपुर नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह अति निर्धन था। उसे एक समय का भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। उस ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, तुम नित्य प्रतिदिन सुबह से लेकर संध्या तक इधर उधर घूमते रहते हो, आखिर तुम्हें क्या कष्ट है? तुम निसंकोच मुझसे कहे। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे ब्रह्म स्वरूप, मैं बहुत ही निर्धन ब्राह्मण हूँ। भिक्षा के लिए दिन रात भ्रमण करता हूँ, फिर भी मुझे एक जून का खाना नहीं मिलता है। इसलिए हे महानुभाव, यदि आप इसका उपाय जानते हैं तो कृपया मुझे बताइए। तब वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान बोले, हे विप्र, तीनों लोकों में भगवान सत्यनारायण मनोवांछित फल प्रदान करने वाले हैं। उनका व्रत करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अतः आप यह व्रत किया करें। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उस ब्राह्मण ने तत्काल निश्चय कर लिया कि मैं यह व्रत अवश्य करूँगा। उस रात ब्राह्मण को नींद भी नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठकर भिक्षा के लिए निकल पड़ा। उस दिन संयोगवश ब्राह्मण को अधिक भिक्षा मिली
संध्या को उसने बंधुओं के साथ भिक्षा में मिले धन से श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत किया। उस व्रत के प्रारंभ से ही उस ब्राह्मण के कष्ट दूर होने लगे। वह धन धान्य से संपन्न हो गया। भगवान का ऐसा चमत्कार देखकर ब्राह्मण प्रति मास सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा। इस प्रकार जो मनुष्य इस व्रत को करेगा उसके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। अब सूत जी कहने लगे, भगवान लक्ष्मी नारायण जी ने नारद जी से इस व्रत के विषय में जो कुछ भी कहा था वह सब मैंने तुम्हें बता दिया है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। इस व्रत को करने वाले सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान श्री सत्यनारायण जी पूरी करें। इस कथा को पूरा सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।